नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 13 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग टेली मानस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो कथन आपका सही है वह हमें यहाँ पर बताना है। दो कथन हमारे यहाँ पर है। पहला है कि इसका उद्देश्य पूरे देश में लोगों को 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा कथन है कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए 43 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है केवल एक। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है, यानी कि हाल ही में जो पहल आपकी स्टार्ट की गई है जिसमें कि सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग टेली मानस पहल के बारे में कथन ए आपका यहाँ पर सही है। यानी कि इसका उद्देश्य, इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि पूरे देश में लोगों को 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान आपका करना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सरकार ने 24x7 यानी कि पूरे 24 घंटे सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और नेटवर्किंग टेली मानस पहल आपकी शुरू की है। इसे 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया है और इसे आगे देश के अन्य हिस्सों में आपका विस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में लोगों को 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में। इस कार्यक्रम में 23 उत्कृष्टता टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क आपका यहाँ पर शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी कि F4S फीफा के सहयोग से एक पहल है। यानी कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स यह फीफा की जो है आपकी एक पहल है। तो किसके सहयोग से इसको आपका शुरू किया गया है? चार ऑप्शन है, यूनेस्को, विश्व बैंक, यूनिसेफ या विश्व एथलेटिक्स। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है, वो आता है ऑप्शन है यूनेस्को के द्वारा या यूनेस्को के सहयोग से फीफा ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी कि F4S जो पहल है उसकी शुरुआत आपकी की है। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फीफा ने AIFF के साथ मिलकर भारत में स्कूलों के लिए फुटबॉल अभियान आपका शुरू किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल यूनेस्को के सहयोग से फीफा की एक पहल है। यह अभियान भारत के 700 जिलों में शुरू किया जाएगा और इसे लागू करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति नोडल एजेंसी आपकी होगी। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में किया है? दो क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ से कवर होते हैं। पहला तो यह आपका कवर होता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है वह हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या गांधीनगर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है हैदराबाद में उनके द्वारा इस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी हैदराबाद यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किया। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का विषय ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे न रहे, यह जो है इसका विषय आपका रहा है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो कि हमारा 4th नंबर का है कि सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2022 में जो है आपका कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है, देहरादून, शिमला, लेह या कानपुर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, लेह में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 यानी कि जो 11वां संस्करण था उसका आयोजन आपका कहाँ किया गया, लेह में किया गया। कब से कब तक किया गया, 10 से 12 अक्टूबर 2022 में 2022 में, यानी कि अभी एक दो दिन पहले ही इसका आयोजन आपका यहाँ पर हुआ है। इससे जुड़ी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लेह में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का जो 11वां संस्करण था SMDS 11 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो 11 है इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक किया गया। SMDS 11 का विषय सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग यह जो है आपका इस सम्मेलन का यहाँ पर विषय रहा है या यह आपकी यहाँ पर थीम रही है। तो कई बार एग्जाम में थीम से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ICT और डिजिटल समाधान के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चार ऑप्शन है, NMDC, ONGC, SIL या BHEL। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है वह आपका बनता है ऑप्शन है NMDC के द्वारा हाल ही में जो है आपका क्या किया गया है, तो डिजिटल समाधान के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक ज्ञापन या एक समझौता ज्ञापन यहाँ पर इन्होंने किया है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो NMDC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ICT और डिजिटल समाधानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री H सुंदरम प्रभु GM NMDC और श्री मनोहर राजा कार्यकारी निदेशक रेलटेल ने NMDC के हैदराबाद मुख्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सेवाएं आपका प्रदान करेगा। तो यह भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में IMF ने अनुमान लगाया है कि 2021 में वैश्विक विकास 6% से धीमा होकर 2023 में कितना यहाँ पर हो जाएगा। चार ऑप्शन है, 2.1%, 2.6%, 2.7% या 2.8%। तो दोस्तों ऑप्शन सी 2.7% यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह अनुमान लगाया है कि 2021 में जो विश्व के विकास का जो 6% था या जो वैश्विक विकास की जो दर थी आपकी 6% थी वह 2023 में घटकर आपके मात्र 2.7% हो जाएगी। तो यह हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो IMF ने कहा है कि वैश्विक विकास अनुमान 2021 में 6% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% तक धीमा हो जाएगा। IMF ने कहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर यह 2001 के बाद से सबसे कमजोर विकास दर होगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यात्री खंड में भारतीय रेलवे की राजस्व आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। चार ऑप्शन है, 52%, 48%, 92% या 78%। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है 92% की राजस्व वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। किसमें, तो यात्री खंड में भारतीय रेलवे के राजस्व आय में 92% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यात्री खंड में भारतीय रेलवे की राजस्व आय में 92% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 तक यात्री खंड से भारतीय रेलवे का राजस्व 33,476 करोड़ रुपए था। पिछले साल इसी अवधि के दौरान यात्री खंड से राजस्व 17,394 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर था। तो कहीं ना कहीं 92% वृद्धि हमें यहाँ पर रेलवे के राजस्व में देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8th नंबर का कि चौथे
हेली इंडिया समिट 2022 का विषय क्या है? चार ऑप्शन है। हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर और इंजन ऑफ ग्रोथ, साथ ही हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका बनता है चौथे। हेली इंडिया समिट 2022 का विषय क्या था? तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर में आपका किया गया था। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का विषय हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यह जो है आपका यहाँ पर इसकी थीम थी, इसका विषय रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि पहली बार चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर किसकी बहुतायत पाई है? यानी कि हमारा यहाँ पर जो चंद्रयान-2 गया था उसने चंद्रमा पर किसकी बहुतायत पाई है? कौन सा जो है आपका यहाँ पर तत्व है जो कि आपका वहां जो है अधिक मात्रा में पाया गया? चार ऑप्शन है। कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा या सोडियम। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, सोडियम की बहुतायत जो है उन्होंने यहाँ पर पाई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप इससे जुड़ी जानकारी हम देख लेते हैं कि पहली बार चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। यह शोध कार्य द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में आपका प्रकाशित हुआ है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज के करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2022 में रद्द कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है? चार ऑप्शन है। अभ्युदय सहकारी बैंक, सेवा विकास सहकारी बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल सहकारी बैंक या जनसेवा सहकारी बैंक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, सेवा विकास सहकारी बैंक का जो है आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है? तो लाइसेंस रद्द कर दिया है। और किसने लाइसेंस रद्द किया है? तो आरबीआई ने यहाँ पर आपका रद्द किया है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई ने पुणे स्थित सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं आपकी नहीं है। आरबीआई के अनुसार बैंक ने 10 अक्टूबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना आपका बंद कर दिया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आरबीआई के द्वारा किस बैंक का लाइसेंस यहाँ पर रद्द किया गया है वह हमें याद रखना है। सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वह आपका रद्द किया है और यह आपका कहां पर स्थित है? तो यह आपका पुणे में स्थित है। यह दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो दोस्तों यह था हमारे आज का करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।